नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एक कोर्ट केस की बात करूंगा। आप सभी और हम मेरी समझ से पूरा झारखंड में जितने भी विद्यार्थी हैं, इस सारे जो विद्यार्थी समूह हैं जो JSSC वगैरह, ख़ास करके जो JSSC के एग्ज़ाम को देते हैं या देना चाहते हैं, विशेष करके स्पेसिफिक रूप से JSSC CGL वाले, कम से कम ये स्पेसिफिक अगर बात किया जाए तो वो सारे लोग इस केस की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। उन सारे लोगों के मन में चलता होगा कि आखिर ये केस क्या है, इस केस का डिटेल क्या है, वो क्या मैटर है बेसिकली, और क्या कुछ इस केस में हो सकता है। इस विषय पर मेरी आपसे ये एक चर्चा। मेरे कई विद्यार्थी अक्सर ये पूछते हैं, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी पूछते हैं कि सर ये जो रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये जो केस है, ये केस क्या है। तो मुझे लगा कि मुझे ये केस आपके सामने भी इस केस पर बात करना चाहिए। इस पर आप अपनी एक स्पष्ट राय बनाइए, इस पर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो, वो कमेंट करिए, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। और वीडियोस अगर ठीक ठाक लगे, इस चैनल में कई ऐसे वीडियोस भी मैं लगातार, ज़्यादातर वीडियोस वो हैं जो कि किसी कोर्स या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, टॉपिक वाइज। ज़रा उन पर भी देख करके आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, आप अपने एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं कि कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही संस्था एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे JPSC प्री का एक कोर्स हमारा जो ऐप है उर्मिला क्लासेस, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है प्री फर्स्ट पेपर का। और मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी का वो हमने उस पर जिस क्वालिटी के लेक्चर्स उसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और जो फीस है वो अगर आप देखोगे, आप जाइए ऐप में, तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही जेन्युइन है और आपको उससे जुड़ना चाहिए। एनीवे, आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो एक रीट पिटीशन है 3894/2021, 3894/2021। ये एक रीट पिटीशन है। इस केस पर जो वादी और प्रतिवादी हैं वो कौन है? तो एक तरफ रमेश हांसदा एंड अदर्स वर्सेस झारखंड स्टेट एंड अदर्स। ये वादी और प्रतिवादी इस केस के हैं। केस में क्या है समझिए ज़रा सा। वास्तव में एक झारखंड में खास करके JSSC के जो CGL आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेजुएट लेवल, JSSC CGL भी अपनी असफलता के लिए जानी जाती है। JSSC CGL का नाम जैसे ही लोगों के दिमाग में आता है, लगता है कि सरकारी और प्रशासनिक अक्षमता और अक्रियता का इससे बढ़कर कोई नमूना नहीं हो सकता है। फॉर्म नोटिफिकेशन, देखिए इसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, कुछ ऐसी बातें हुई बीच में कि उस परीक्षा को ही सरकार के द्वारा ही रद्द करना पड़ा। उस परीक्षा के रद्द करने के बाद से वही परीक्षा अब तक रेंगते हुए इस स्थिति में है कि अभी तक उसका फर्स्ट फेज नहीं हो पाया है। वास्तव में ये बड़ा ही एक फेल्योर प्रोसेस का एग्जाम्पल सेट करता है। झारखंड में एक नियमावली 2021 में लाया गया, JSSC एग्जामिनेशन ग्रेजुएट लेवल कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स। क्या है? तो एक नियमावली 2021 में लाया गया। क्या JSSC एग्जामिनेशन, ठीक है, कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021, एक इसको लाया गया। और इस रूल में दो ऐसे रूल हैं, एक है रूल 2 और एक है रूल 7। ये दो ऐसे रूल हैं जिन दोनों ही नियमों पर रमेश हांसदा जी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। आइए जानते हैं कि ये कौन से वो दो नियम है जिन पर चैलेंज हुआ है। रूल 2 ये है कि जो झारखंड के जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, केवल अनरिजर्व, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका 10th और 12th ये दोनों ही झारखंड से ही पास होना अनिवार्य कर दिया गया। और कहना है रमेश हांसदा जी का या उनके ग्रुप का कि अगर कोई यहाँ का जो अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा अगर कोई 12th कर लिया है, मान लिया जाए पटना से 12th कर लिया है कहीं और से, तो क्या वो कभी भी
झारखंड सीजीएल का परीक्षा नहीं दे सकता, या क्या वो झारखंड का मूल निवासी नहीं रहा, या क्या वो झारखंड के किसी एग्जाम में अपियर होने की अपनी अधिकारिता को खत्म हो गया उसका? ये एक बड़ा प्रश्न है। एक तो रूल 2, इस पर एक चैलेंज है, एक है रूल 7। और रूल 7 क्या कहता है जरा समझिए। इसमें कहा गया कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, है ना, उस रीजनल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को रिमूव किया जाना, इस पर यह चैलेंज है। ठीक है, इन दोनों को रिमूव करके, और कहा गया कि अगर इनको रिमूव किए तो उर्दू को शामिल क्यों किए। ये एक तरीके से भेदभाव टाइप का दिख रहा है। और ये कहा गया कि रीजनल मतलब क्या, क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार इतिहास के विकास जैसा ऐसा चलता रहा, समाज का जो विकास हुआ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी भी तो हो सकती है, हो सकता है एक पर्टिकुलर 10, 20, 50, 60, 100, 200, 400 किलोमीटर के एरिया में। वहाँ के लोगों के लिए रीजनल लैंग्वेज फिर क्या हो जाएगा? क्या हिंदी नहीं होना चाहिए था? और ये कहना है कि अब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हिंदी को एक बहुत ही मान्यता दी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज का एक दर्जा प्राप्त है, 18 भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका एक भाषा है, तो हिंदी अंग्रेजी को आपको रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखना चाहिए था, ऐसा इनका कहना है। इसी को लेकर के सरकार से सवाल जवाब है। अब देखिए, दोनों ही बिंदुओं पर अगर आप ठीक तरीके से तार्किक रूप से आप चर्चा करें, रैशनली अगर आप इन दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करें, तो इस पर चलिए हो सकता है कि कुछ तर्क गढ़े जा सकते हैं, कि कहा जा सकता है कि हिंदी और अंग्रेजी झारखंड की जो सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता। ये तर्क दिया जा सकता है, इस बात को कुछ हद तक साबित भी किया जा सकता है, ठीक है, सही भी है। किंतु ये जो पॉइंट है रूल 2 कि अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हैं तो 10th 12th झारखंड से ही होने चाहिए, ये कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए तो कोर्ट को भी लगेगा कि कोई बंदा अगर 12th बाहर से कर लिया या 10th बाहर से कर लिया तो फिर वो देने पर, इस परीक्षा में बैठने या जेएसएससी के एग्जाम में अपियर होने की अपनी अधिकारिता को खत्म हो जाता है उसका। ये तो बड़ा नाइंसाफी है, ये तो बड़ा गजब है। और अब देखिए प्रोस एंड कॉन्स क्या है। मेरा अपना जो अनुमान है कि रमेश हांसदा केस का जो जजमेंट आएगा उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। बहुत बड़ा मतलब कह देगा कि सबको सुधार करिए, कम से कम इसको तो जरूर सुधार करिए। और अगर इसको सुधार करने के लिए कह देता है, अगर एक भी स्टूडेंट इसके वजह से फॉर्म नहीं भर पाया हो या नहीं भरा हो तो दोबारा से एक बार फॉर्म की भरे जाएंगे, कई सारी फिर प्रक्रियाएं होंगी। तो ये पूरी कहानी है रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस का। लास्ट जो इसकी हियरिंग हुई है, याद रखिएगा, इसकी लास्ट हियरिंग हुई है 7/9/2022 को, यानी लगभग मान के चलिए 1-2 दिन बाकी है, 2 महीना हो चला। इस पर यह कहा जा रहा है कि इसका फैसला सुरक्षित रखा गया और किसी भी दिन इसका फैसला को लाया जा सकता है। अगर आप केस स्टेटस में जाएंगे वेबसाइट में हाई कोर्ट के, तो इसमें नेक्स्ट डेट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और मुझे भी ये लगता है, मेरी भी समझ ये कहती है कि 10 से 15 दिनों के अंदर में आपको रमेश हांसदा केस का जजमेंट मिल जाएगा। और इस केस के जजमेंट के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और इसका जितना जल्दी मिल जाना उतना अच्छा होगा, उतना सही होगा। यहां एक बात मैं और आपसे पूछता हूं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर आपको लगे आपके दिमाग में कुछ हो तो आप भी अपनी राय रखिएगा। जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जिनसे एक स्टूडेंट का लाइफ जुड़ा हुआ है, मान लिया जाए कोई आदमी 2016 में इस परीक्षा को दिया था, ये बेचारा पास हुआ था, एग्जाम को रद्द कर दिया गया, पीटी पास हुआ था, नेक्स्ट फेज नहीं हुआ था, एग्जाम को रद्द कर दिया गया और अब 2018 में इसका एज लिमिट खत्म हो जाता है। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ तो सही नहीं हुआ। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है ऐसे मामले जब कोर्ट के समक्ष जाते हो तो कोर्ट को भी इन मामलों की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा त्वरित प्रक्रिया अपनानी चाहिए, थोड़ी स्पीडी ट्रायल की एक व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि लगातार पूरा सिस्टम, सरकार और सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं गुस्सा और विद्यार्थियों के असंतुष्टि के चपेट में है। हम जैसे देख रहे हैं, अभी लास्ट 5 की तारीख परसों हमने देखा ट्विटर पे महा अभियान चलाया गया और मिलियंस
4 मिलियन के आसपास ट्वीट्स हो गए झारखंड जैसे स्टेट से। यह दिखाता है कि झारखंड में विद्यार्थियों में, युवाओं में कितना आक्रोश है, कितनी तकलीफ है अपने सिस्टम के प्रति। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोर्ट को भी अपने लेवल से ऐसे मामलों पर थोड़ी त्वरित तरीके से चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा मास इससे प्रभावित होता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। यह है रमेश हांसदा केस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।